अब गार्ड्स को उनकी एक्टिविटी थोड़ी सस्पिशियस लगने लगती है, इसलिए वे उनसे बोलते हैं कि सिक्योरिटी चेक के बिना उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। तभी वे दोनों ही मिलिटेंट्स एक दूसरे की ओर देखते हैं और वे दोनों ही तेजी से सिक्योरिटी गार्ड्स से दूर चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वे जल्दी से सबसे पहले तो अपना बैग निकालकर तुरंत उसे बाउंड्री वॉल के ऊपर से मंदिर के अंदर फेंक देते हैं, और इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड्स कुछ समझ पाते वो 7 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल पर चढ़ जाते हैं और अंदर पहुंचने के बाद बिना देर किए वो अपने बैग में से अपने हथियार निकाल लेते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले अक्षरधाम मंदिर के कैंपस पर एक नजर दौड़ा लेते हैं। अक्षरधाम मंदिर का यह पूरा कैंपस 23 एकड़ में फैला हुआ था। इस रास्ते पर आगे बढ़ने पर लेफ्ट साइड में ही यहां पर मंदिर का गेट नंबर 3 था। यह वही गेट था जहां से दोनों ही मिलिटेंट्स ने मंदिर में घुसने की कोशिश की थी। यहां से आगे चलने पर मेन कॉम्प्लेक्स शुरू होता था, जहां 200 फीट लंबे रास्ते से होते हुए सीधे इस स्वामी नारायण मंदिर तक पहुंचा जा सकता था, जिसे उस वक्त अशरफ और यासिन निशाना बनाना चाहते थे। खैर, वापस आते हैं अपनी कहानी पर। अब उस वक्त अम्यूजमेंट पार्क में बहुत से श्रद्धालु और छोटे बच्चे मौजूद थे, इसलिए ये लोग पहले तो उन मासूम लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, जिससे वहां भगदड़ मच जाती है। लोगों को निशाना बनाते हुए ये दोनों ही मिलिटेंट्स मेन कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। बीच में इस तरफ एक बुक स्टॉल पड़ता था, जिसके ऊपर भी ये लोग ग्रेनेड फेंक देते हैं। इतना कुछ होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स को होश आता है और उन्हें तब जाकर यह पता चलता है कि मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ है। खैर, ये दोनों ही मिलिटेंट्स मेन कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ने लगते हैं। अम्यूजमेंट पार्क में इनकी फायरिंग से सुमित्रा चौहान नाम की एक लेडी घायल हो जाती है, जिनके साथ उनकी एक 3 साल की लड़की प्रिया और 4 साल का लड़का भी मौजूद था। जब दोनों ही मिलिटेंट्स सुमित्रा के पास पहुंचते हैं तो वह अपने बच्चों की जान की भीख मांगती हैं और बोलती हैं कि इन दोनों को कुछ मत करना, भगवान के लिए इनको छोड़ दो। लेकिन वो दोनों ही मिलिटेंट्स इतने निर्दयी थे कि सुमित्रा की बात को नजरअंदाज करके वे सुमित्रा के साथ साथ उनके दोनों बच्चों को भी अपना निशाना बना लेते हैं। तब तक गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स वॉकी टॉकी की मदद से मंदिर के सारे वॉलंटियर्स को अलर्ट कर देते हैं। इधर ये दोनों ही मिलिटेंट्स हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए मेन कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ने लगते हैं, जहां एंट्रेंस पर एक वॉलंटियर खोद सिंह जाधव उन्हें अपनी ओर आता हुआ देख लेता है। वह मिलिटेंट्स की मंशा समझ जाता है कि ये दोनों ही मंदिर में घुसकर वहां लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस वक्त करीब 35 लोग इस मेन मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे और मंदिर का गेट भी उस वक्त खुला था। जाधव तुरंत ही 200 फीट लंबे इस रास्ते से मेन मंदिर की तरफ भागना शुरू कर देता है। उसके पीछे पीछे दोनों मिलिटेंट्स भी अपनी जैकेट में रखे ग्रेनेड कोक्स में इधर उधर फेंकते हुए मेन मंदिर की तरफ दौड़ने लगते हैं। खुद सिंह जाधव अंदर पहुंचते ही एक वॉलंटियर की मदद से 15 फीट के इस गेट को बंद कर देते हैं, और ठीक उसी वक्त अशरफ और यासीन भी मंदिर के इसी गेट पर पहुंच जाते हैं। यदि यहां गेट बंद करने में जाधव 2 से 3 सेकंड की भी देरी करते तो शायद दोनों ही मिलिटेंट्स को मंदिर में घुसने का मौका मिल जाता। अब मेन मंदिर में न जा पाने से ये दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि इनको लोगों को अपना टारगेट बनाने का